स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आओ संस्कृत सीखें में। मैं सीमा वारिया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज की कक्षा में हम लोग सीखने जा रहे हैं विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय के अंतर्गत हम सीखने जा रहे हैं द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति क्या होती है उसे हम आज सीखेंगे। उसके वाक्य निर्माण हम कैसे करें, ठीक है, और विभक्ति को, द्वितीय विभक्ति के वाक्यों को हम किस प्रकार से पहचानें, ये सभी चीज़ें आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। विभक्ति परिचय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द्वितीय विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है कर्म। क्या कारक होता है इसका? कर्म। और इसका चिन्ह को होता है। तो जैसे ही हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमको कारक चिन्ह और कारक शब्द याद होने चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता, द्वितीय में होता है कर्म, ठीक है, और उसका चिन्ह होता है को, यानी कि कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने तो हो गया प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय में होता है कर्म को। तो हम यहाँ पर कर्म, जो भी वाक्य हम निर्माण करेंगे उसमें हम कर्म की महत्वता को समझेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कर्म किस प्रकार से वहाँ प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति के रूप में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण है, राम पुस्तक को पढ़ता है। राम पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को, तो वाक्य क्या बना? रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पे जो राम है वो कर्ता है, पुस्तकम शब्द कर्म है, पठति शब्द क्रिया है, ठीक है। पठति क्रिया, क्योंकि राम एक वचन में है इसीलिए हमने क्रिया भी एक वचन में लगाई है, ठीक है। तो रामः पुस्तकम पठति, कर्ता कर्म क्रिया। कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो रामः पुस्तकम पठति। दूसरा वाक्य हमने बनाया लता भोजन पकाती है। तो वाक्य क्या बना हमारा? लता भोजनम पचति। तो द्वितीय विभक्ति की विशेषता है कि वहाँ पर एक वचन में म हलंत लगता है, जैसे पुस्तकम, भोजनम, विद्यालयम, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं द्वितीय विभक्ति की पहचान है, ठीक है, एक वचन में। फिर वाक्य हमने बनाया वे सभी क्रिकेट खेलते हैं। वे सभी, यहाँ पर वे सभी शब्द बहुवचन का है, लेकिन क्रिकेट शब्द तो एक वचन में है ना। क्रिकेट एक ही खेल का नाम है। तो ते वल्ल कंदुकम क्रीडंती ना, वे सभी क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट को हम कहते हैं वल्ल कंदुकम, ठीक है। तो वल्ल कंदुकम द्वितीय विभक्ति का शब्द है, यहाँ पर क्रीडंती यानी कि खेलते हैं। वे सभी क्रिकेट खेलते हैं, ते वल्ल कंदुकम क्रीडंती। इसी प्रकार सभी वाक्यों को हम तीनों वचनों में द्वितीय विभक्ति है ना का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, है ना। मतलब कि द्वितीय विभक्ति के जो वाक्य हैं उसको हम तीनों वचनों में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके उदाहरण मैंने कुछ यहाँ पर दिया आपको सरल तरीके से समझाने के लिए। जैसे कि सह पुष्पम पश्यति, वह एक फूल को देखता है, क्योंकि पुष्पम शब्द एक वचन का है और सह भी एक वचन, यानी कि कर्ता भी है कि कर्म भी एक वचन में है, ठीक है, क्रिया भी एक वचन में। सह पुष्पम पश्यति, वह एक फूल को देखता है, तो एक वचन का वाक्य हुआ, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो कर्म है वो एक वचन में। हम कर्म को द्विवचन में किस प्रकार लिखें वो हम यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरा वाक्य लिखा है वह दो फूलों को देखता है। मतलब कि वह कौन है? एक वचन में। कर्ता कौन है? एक वचन में वह, जो कि सर्वनाम शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है ना। और वह क्या करता है? दो फूलों को देखता है, दो फूलों को देखता है। तो हम वह के लिए यहाँ पर तऊ शब्द नहीं, मतलब हमने यहाँ कर्ता एक वचन में लिखा है इसलिए हम यहाँ शब्द प्रयोग करेंगे सह। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दो फूल लिखा है तो वो कर्ता को भी द्विवचन में बना देते हैं और क्रिया भी द्विवचन की जोड़ देते हैं, तो फिर वाक्य गलत हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये समझाने के लिए आपको इस प्रकार से शब्द लिखा है। वह के लिए हम सह ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ता तो यहाँ पर एक ही वचन में है, सिर्फ जो कर्म है वो द्विवचन में, यानी कि फूल कितने हैं? दो फूल, दो फूलों को देखता है वह। तो वह तो एक ही वचन में, यानी कि कर्ता एक ही है, क्रिया शब्द भी हम एक ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता हम एक वचन में लिखेंगे सह पुष्पे पश्यति। पुष्पे शब्द क्यों आया? क्योंकि ये पुष्पम एक वचन में बनता है, ठीक है, द्विवचन में बनाते हैं तो पुष्पे बनता है, ठीक है। तो पुष्पे पश्यति यानी कि दो फूलों को देखता है। पुष्पम शब्द, क्योंकि जब हम नपुंसकलिंग का जो शब्द रूप याद करते हैं पुष्प का, क्या बनता है शब्द? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि,
पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, दोनों विभक्तियों में एक ही जैसा शब्द होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ द्विवचन में लिखा है पुष्पे। सह पुष्पे पश्यति, द्वितीय विभक्ति का ये द्विवचन का शब्द है। फिर हमने वाक्य लिखा वह अनेक फूलों को देखता है, मतलब कि वो अनेक फूल, बहुत सारे फूलों को देखता है ना, बहुत सारे फूलों को देखता है। तो सह पुष्पाणि पश्यन्ति, तो फूल तो बहुत सारे हो गए। फूल शब्द यहाँ पर पुष्प शब्द क्या है, बहुवचन में, इसलिए पुष्प के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुष्पाणि। और वह तो एक ही है, एक ही वचन में, तो हम लिखेंगे सह। क्रिया भी एक वचन की जोड़ेंगे, ठीक है। सह पुष्पाणि पश्यन्ति, यानी कि वह बहुत सारे फूलों को देखता है, इसलिए ये बहुवचन का शब्द है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो शब्द रूप बना है हमारा वो क्या बना, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का शब्द है, जो कि हमने यहाँ वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग किया, पुष्पम, पुष्पे, फिर पुष्पाणि, ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ वाक्य देखते हैं। प्रवीण गांव को जाता है, प्रवीणः ग्रामम गच्छति, जहाँ जाने की क्रिया हो वहाँ पर भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रवीणः ग्रामम गच्छति, गाँव, प्रवीण गाँव को जा रहा है। अगर राम विद्यालय जाता है तो रामः विद्यालयम गच्छति। अब देखते हैं, और इसी प्रकार ये तो हमने नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं द्वितीय विभक्ति में। तो अध्यापक एक बालक को पढ़ाता है, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि अध्यापक एक बालक को पढ़ाता है, तो वाक्य क्या बनेगा, अध्यापकः बालकम पाठयति। अध्यापक एक बालक को पढ़ाता है, एक बालक के लिए हम द्वितीय विभक्ति में शब्द बनाते हैं बालकम। अध्यापक एक बालक को पढ़ाता है। और फिर इसी का हम द्विवचन में बदलें इस वाक्य को, तो क्या बनेगा, अध्यापक दो बालकों को पढ़ाता है, मतलब कि अध्यापक एक ही है लेकिन वो कितने बालकों को पढ़ा रहा है, सिर्फ दो बालकों को, ठीक है। यहाँ पढ़ाते शब्द हमने लिखा है, तो अध्यापक क्योंकि आदर सूचक शब्द है, इसलिए हम अपने गुरु के लिए हम पढ़ाता है नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पढ़ाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कर्ता सिर्फ एक ही लिखा है, अध्यापक एक ही है, बालक दो हैं, तो एक अध्यापक दो बालकों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वाक्य क्या बनाएंगे, अध्यापकः बालकौ पाठयति। अध्यापक एक वचन में लिख दिया, क्रिया भी एक वचन की होगी, लेकिन जो कर्म है वो हमने द्विवचन में लिखा है, बालकौ, क्योंकि बालक शब्द का जब हम शब्द रूप याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या बनता है द्वितीय विभक्ति में, बालकम, बालकौ, बालकान, ठीक है। तो अध्यापक दो बालकों को पढ़ाता है, तो वाक्य बनेगा अध्यापकः बालकौ पाठयति। इसी प्रकार अध्यापक अनेक बालकों को पढ़ाते हैं, तो क्या बनेगा, अध्यापकः बालकान पाठयति। अध्यापकः बालकान पाठयति, अध्यापक अनेक बालकों को पढ़ाते हैं या पढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये बहुवचन में बना दिया, यानी कि द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग के शब्द हैं बालकम, बालकौ, बालकान, ठीक है। इसी प्रकार छात्र है तो छात्रम, छात्रौ, छात्रान, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी शब्द हो, जिस प्रकार का शब्द हो, उसी के शब्द यहाँ पर उसी प्रकार से शब्द जुड़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, इकारांत में है या उकारांत में शब्द है, उसी प्रकार से शब्द रूप बनता है और उन्हीं शब्दों को हम यहाँ विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कुछ वाक्य हैं, आप भी इसी प्रकार और अनेक अलग प्रकार के और भी वाक्यों को बना करके देख सकते हैं, अनुवाद करके बना करके देख सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।